केरावा चलता है। अभी केरावा श्वास चुकावत है और जो यह केरावा खत्म तो यह घर के मालिक ये कमरा में से बहरे निकाल दिया था, चलो भागो। तो इस कुटिया का नित्य किराया श्वास चुकाने वाली जमाने भर से। फिर कहा तो चाहे जितना प्यारा शरीर हो को तेल फुलियल लगाए के शैम्पू साबुन लगाए के और बढ़िया जो है दगदगुआ के लिए हो, लेकिन छूटे जरूर। चाहे जितना डेंटिंग पेंटिंग के पेंटिंग गाओ, लेकिन ये छूटी जरूर जाए बच्चे ना। रे मन मुसाफिर, मन का बताओ थे संत, लेकिन रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक खाली करे पड़ी और चमड़े के कमरे को, ये चमड़ा हुए पूरी शरीर चमड़े तो है, हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी और कोई बना बेटा कोई बनी बेटी। अच्छा ये हाड़ मांस भगवान ऐसा फिट कीन ओके ऊपर झिल्ली लगा दी चमड़ी का, अंदर जौन गंदगी भरी पड़ी है। छी छी छी। अब अपने उंगली काट लियो तो घिना लागी, कट जाए तो वो। और बहुत जने यहो मेयर हैं राक्षसी वृत्ति वाले, वो पहले मुंह में धके खून चूस ले आए, कहीं अपने खुना तो चूसे। अरे वो चीज अलग है, वो तो तू मांसाहारी है समझ लो। अपन खून जो बहुत जने दूसरे देखी देखा चूसे लगे अपन खून, तो मांसाहारी वो नहीं। कितना घिना लागत है, अपने उल्टी करो कतरा घिना लागत है, सोचो। दूसरे तो छोड़ो, कितनी गंदगी भरी पड़ी है, लेकिन भगवान ऐसा फिट चमड़ा चढ़ाए नहीं है बाहर, और चमड़ा चढ़ाए के फिट के नहीं। और जो अगर चमड़ा न चढ़ाए होती तो कौवा गिद्ध नोच नोच खाती थी, हमें लोग इनके चला जाते तो कि नहीं। गलत कहा तो कहो, नोच नोच खाते, लेकिन भगवान अपना कृपा के। अच्छा हम लोग भगवान का भूला बैठा, भगवान कुली बनाई ना, शरीर में गलती कह देती, यह मोड़ न बनौती, जो नहीं हथवाई से मुड़ा था ये न बनौती, बाकी कुल फिट कह देना शरीर। तो हम लोग कमावा चाहे जो जाता है, खाए परत हौदी नादा में ऐसे बैलो नहीं मुके के ये हथवा जाबे लगे तो कहाँ से खाती। भगवान गलती नहीं की नहीं, लेकिन हम लोग गलती करी थे, उन्हें भूल के निकल पड़ी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और आएगा नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले जो अगर कुछ तेरे अमानत ना होगी। और फिर कैद होकर के जंजीरों में जकड़ करके चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। वहां घूस न चले, रुपया पैसा न चले कि भर दियो यमराज हमें न ले जाऊंगा। वहां जाए फिर और जैसा हो तैसे पकड़ लीजिए, जंजीर में बांध के ले जाइए। और मेरी मानो या मेरी न मानोगे तो यमराज बताएंगे, तेरे कर्म मार मार के भुगताएंगे। और घोर नरक के बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहे ये गीतानंद एक महात्मा है, वो लिखिन कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लग 84 में लगाएगा गोता। ले ले जन्म फिर मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अच्छा मरे पर बड़ा दुख होता है, जान तो कौन दुख होता है, जे जन्म ले लिए ते बताए नहीं पे, धीरे धीरे बड़ा होएगा भुलाएगा कि कतरा कष्ट बा। माता तरी भर बताए सकती हम बालक का जन्म देना अतरा हमें दुख भरा, अतरा दर्द भरा, अपने पीड़ा भरा माता बताए सकती, लेकिन वो के लगे शब्द ना एक कौन ने बताओ कि कतरा पीड़ा बा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई कहे चीनी रसगुल्ला मीठ है, तो पूछो कौन में मीठ है, तो कहा वो पेड़ा नहीं है भाव नहीं खाओ, लड्डू नहीं है भाव नहीं खाओ, चीनी नहीं है भाव नहीं खाओ, गुड़ नहीं है भाव नहीं खाओ। वो चाहे जितना उदाहरण बतावा करे, लेकिन अब कबो मीठ खावे नहीं कि है तो पता न लगे। तो वह है कही भैया एक चक्कर तू खाए ले रसगुल्ला, तो पता लगे कौन में मीठ है। ऐसा जेका माता का प्रसव में पीड़ा में जन्म लेत के दर्द होत है, वो वही जानती, दोसर ना बताए पाई और ना वह वर्णन कह सकती। तो यह प्रकार से मृत्यु जब आवत ही, जब जन्म लेते व्यक्ति तो यह 1000 बीछी जैसे छेदत, बीछी छेदत तो जानते हो,
और 1000 बीछी एक साथे छेद अतरा दर्द होत है। सोचो अतरा दर्द, 1000 बीछी एक साथे छेद डाले, अतना दर्द ये शरीर में होता है। जब मृत्यु आवत थी और जब जन्म लिया था तब वो का याद नहीं हमें लोगों का। हम लोग ऐसा फंसी थे आए के जब तक ये शरीर मान तब तक सब हाल चाल पूछे था, जब तक जिंदा हो तब तक। और जब जैसे कुड़क उभा शरीर कहें तब दूसरे से पूछिए लड़का से कहा भैया कहा हुई गो अचानक, तब तो हाल पूछी कोई। एक संत लिखे यावत जीव निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गे। शंकराचार्य लिखे गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्रति तस्मिन् काये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जब तक जीव अर्थात वायु प्राण शरीर में है तब तक सभी कुशल क्षेम पूछी। और जैसे हवा अर्थात प्राण निकला, हवा निकली श्वास वाली, तैसे कोई न पूछी। फिर लड़का साल पूछे कसके नहीं रहेंगे का होगा, कहीं पप्पा खान पीन रात में बोले सवेरे पता लग जय जय सीताराम। तो लिहा बड़ी भाग्यवती तक यही मेरे होत है। एक बात बता दी, नहीं तो कोनो न कोनो बहाना से मौकी आवत ही, चाहे हार्ट अटैक आओ चाहे कुछ आओ कैसो भी हुई, बहाना समेत मुँह आई डायरेक्ट नहीं। ये जहर खाए ले फांसी लगाए ले मैंने कुछ भी करी या रोग हो जाए कोनो, ये मैं बहाना समेत मौत आवती। लेकिन बहुत जन के ये मेरे होते, बहुत कृपा होती कि रात का पौड़े सवेरे सीताराम। तो पता लगा कि ये समस्या ऐसे नहीं रहेंगे। अच्छा ई गतवती वायु देहा पाए भार्या विभ्रम तस्मिन काय, जैसे प्राण निकला और कहूँ रात में धरक पर जाए तो जे निहारू ये को मिनट साथ नहीं छोड़ती ही ते वो कहा कि भैया कोई एठी रहो हमें डर लागे था इनसे। गलत कहा तो गयो ते कही है कि भैया हमें डर लागे था अकेले इनके लगे न रुकवे कोई रहो। गतवती वायु देहा पाए भार्या विभ्रति तस्मिन काय, ऊ मिहारू कहा थी हम इनके अकेले साथे न रह पे। अरे जिंदगी भर अकेले चाहो कि अकेले रही, सास ससुर से दूर हो के रही, अपन अलग बनाए गए अकेले रह सोचो। और जब मरत है तब कहे नहीं अकेले रुके हिम्मत करती। ये सब खेल हुए यहाँ हुए माया और कुछ माया नहीं है। तो इस शरीर में ये प्रकार के व्यक्ति मरत है। कभी जो है कहा था नव योगेश्वर में कवि महाराज कहा था मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और यह जो शरीर मिल गया है तो वह शरीर के जो है सदुपयोग करे, वह शरीर का जो है नष्ट ना करे। एक प्रकार से कवि कहते कौतिक मुमुक्ष उपदिश्यमिति हरि उपदेश ज्ञानमिति यद्वहम रति श्रोतव्य इति। भगवान के खूब सब कथा सुने चाहिए, सत्य चर्चा सुने चाहिए, भगवान के जो है स्मरण करे चाहिए। एक प्रकार से अरे या तो खोल लो का भाई बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ये प्रकार से हरि कभी कहा है हरि उपदेश ज्ञान मिति यद्वाहम हर्षम रति श्रोतव्य इति। कवि हरि कर भाजन भक्ति रत्नाकर भारी अंचरित चरु। कहते कहा है हरि दोसर जने ऋषभ देव जी के दोसर संतान नव योगेश्वर में वे कहते हैं कि भगवान के कथा सुन के जो सदुपदेश सुन के ज्ञान हो जाए। जैसे अब हम बतावा अतरा दिया तक कि इस शरीर ये प्रकार से है, ये हाड़ मांस के शरीर हुए, वहाँ मन यका चलावत है, मन यका कंट्रोल करते यका जो है पूरा आधिपत्य मन आपन स्थापित किया है, यका पता लग। और मन का रोके खातिर बुद्धि स्थापित है,
मन का रोका थी कैसे बतावा कि नाथ बात खेन गयो और अपने बूते ना खाए लगो वका रोके के काम के मन की मन तो कहे कि लाओ खा ले लेकिन बुद्धि कहना गलत है सभी अब हंसी तो वहाँ बुद्धि काम की। अब बुद्धि के ऊपर भी आवत है कि हमार बुद्धि मौके काम कही गए कहूँ आवत है कि नहीं, अरे ये चौपट कह देते लेकिन हमार बुद्धिया काम कही गए तो उन्हें ठिकाएगा नहीं तो चौपट हो जाते कोई ई आवत है ना मन में। तो जब ई बात मन में आए तो वका कहे वाला के वका कहे वाला स्वयं परमात्मा हुए आत्मा स्वरूप जो अंदर बैठा है। अब फिर शंका होती कि आत्मा स्वरूप परमात्मा कैसे हो सकता है, शंका होती है कि आत्मा कैसे परमात्मा हो सकता है। अब यहू के ऊपर बुद्धियों के ऊपर अब ये लड़के पढ़े लिखत हुए तो अब पता लग जाए ये लोग जानते हैं कि नहीं जानता। अब थोड़े बतावा जाए बुद्धियों के ऊपर 3 गुण हैं, 3 गुण से ही शरीर बना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण आवत है तो व्यक्ति कथा सुने करते प्रवृत्त होता है और रजोगुण आवत है तो व्यक्ति जानतो का करता है ई मिल जाए ई मिल जाए ई ले ले ऊ ले ले ई ले ले ई खरीद ले हमरे लगे धन आ जाए पुत्र हो जाए ई भाव आवत है रजोगुण में। और तमोगुण जब आवत है तब जानतो का होता है कि मने अपने अंदर क्षण क्षण में बदला करता है। कब कहता है फलाने मार डाला उनका छोड़ अपना जो है नींद आई दूसरे के ऊपर क्रोध आई ईर्खा पर संताप हुई ये सब तमोगुण के लक्षण हुए। और ये 3 ही हमारे लोगों के शरीर में विद्यमान है और बारी बारी से उतार चढ़ाव होन करते हैं। तो बारी बारी से ये उतार चढ़ाव होन करते 3 गुण के और कब उतार चढ़ाव होते पता ही नहीं लगता। जैसे बहुत सुंदर कथा हो रही है हाँ मत कही कहीं थोड़ी देर शांति बना लो बस अब बंद कर दे कर बोले वृंदावन बिहारी हाल की। तो अब बादी में हाल चाल पूछो आराम से खूब निधर के ठीक है हम रोकब न कि काहे पूछत हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो वह समय पर ये 3 गुण कब पलटत है कोनो पता नहीं है। जैसे प्रेम से बैठा कोई भगवान के माला जपत है और माला जपते जपत कोई आवा ये मेरे बात कहीं बोल दे कि दिया सुहाव जो माला जपते जपत लगे गिरिया है तो का भा सतोगुण रहा लेकिन पट दे तमोगुण में पहुंच गए। यही का अंग्रेजी में कहीं नहीं जानते का बात है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन यही 3 गुण का। अब का बहुत ऊंचे क्लास में लड़कियों में तो चाहे समझ पावे और जो समझे नहीं तो समझ गए ये 3 गुण का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंग्रेजी में कहा गया है। और इन्हें तो ब्रह्मा विष्णु महेश हुए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन अर्थात ब्रह्मा जी न्यूट्रॉन अर्थात भगवान विष्णु प्रोटॉन भगवान भोलेनाथ ये 3 जने ये हुए। और ये 3 गुणा और छोट अच्छा जैसे कहूँ खिड़की से घाम आवा कमरा ध्यान दियो खिड़की से घाम आवा कमरा तो मन छोट छोट कण दिखाई पड़त है ध्यान से देखो उड़ते दिखाई पड़ी उका हो जान तो अणु वही कहता है एटम और वह से छोट होता है परमाणु। परमाणु का एटम कहता है वो अणु हुए वो छोट होते है जो है 1000 गुना परमाणु और परमाणु से छोट होता है ये 3 गुण जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बता हुआ है सतो रजो तमो ये 3 बहुत छोट होता है। और वहू से छोट आत्मा होती वो दिखाई नहीं पड़ती ये से वो आंखी के विषय नहीं है लेकिन है। और वो न कभो मरत है न कभो जियत है वो जस है तैसे राहत है। गीता में भगवान कहते हैं नैनम छिन्नम दिशस्त्राणि नैनम धरती पावगा ना चेवम क्लेशवंत्यापो ना सोचयति मारुतः ना वका मारा जा सकता है ना काटा जा सकता है ना जलावा जा सकता है वो वैसे के वैसे रहा थी। अब अंतरिक्ष नहीं कहा धरती सर बस संक्षेप में बताते चले थे ज्यादा जो है समय हो चुका है ज्यादा विस्तार नहीं। अंतरिक्ष ही कहा था जे चेतांश अक्षतः आत्मनिति
अंतरिक्षा जे आत्मा में रमण करते है, शरीर से ऊपर उड़ जाता है, वह वास्तव में आत्म जीवन जी पावत है। जैसे मरे के समय पर भगवान कहीं नहीं गीता में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते सा कलेवरम तम तथापि कवंतेया सदा तद भाव भाविता। भगवान गीता में कहा है कि जौन समय मृत्यु के समय जौन चीज याद आएगा वह बने परी। तो यम यम अब हुआ पहन जो जिंदगी भर परपंच की हो, दूसरे बुराई की हो, ईर्खा पर संताप की हो, तो मरे समय वह याद आई। जैसे बतावत है कि सोए टाइम पर कुल याद आवत है, तो मरे टाइम पर यहाँ पूरी जिंदगी के की याद आवत है। सोए टाइम पर जब मोबाइल नहीं देखा है, वो खाली पहुड़ा है, और मोबाइल देखा देखा सो गए तो उनका ना कुछ कह सकी था, उनका तो पता नहीं कहा आई। लेकिन जो ना ही मोबाइल देखा था ते जब पहुड़े तो एक एक थोड़े पूरा दिन में जो की नहीं तो शुद्ध हुई। ऐसे मरे समय पर पूरी जिंदगी में जो